Good evening, guys. Current affairs. Now, this is October's first week current affair, that is from 1st October to 7th October. From 1st October to 7th October. Now, let's begin. The first one is Amnesty International. See, Amnesty International, it is in news, right? Now, see, Amnesty International. Now, see this. Why it is news in India presently? Amnesty International has an organization advocating for human rights recently announced that it is shutting its offices in India, accusing union government to systematically targeting its operations and freezing its bank account. Fine. अब देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कब फाउंड हुआ था? 1961 में. कहाँ? लंदन में. ठीक है. दूसरा, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये इतना फेमस या फिर ये लाइमलाइट में क्यों आया? क्योंकि इसने 1977 में पीस प्राइज जीता था. किसके लिए? द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1977 फॉर इट्स डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, वायलेंस एंड डिग्रेडेशंस. है कि नहीं? तो ये याद रखना इनका. अब ये इंडिया में क्यों इसको ये कर रहा है? ये FCRA का कुछ ये है जो फॉरेन से जो फंडिंग आती है ना. अब ये शायद इस फॉरेन फंडिंग का मिसयूज़ कर रहे थे इंडिया में, इसी को लेकर के ऐसा किया गया है. नेक्स्ट, टाइम यूज सर्वे. नाउ व्हाट इज टाइम यूज सर्वे? देखो, NSO, that is National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementations, has conducted the first time use survey in India for January to December 2019. है ना. इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थी? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इज टू मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज. ठीक है. टाइम यूज सर्वे. नेक्स्ट, BrahMos missile. India recently successfully test fired the BrahMos supersonic cruise missile with an indigenous booster and airframe section from Balasore, Odisha. It was developed jointly by DRDO, that is Defense Research and Development Organization, and NPO, Mahishno Stroynia of Russia. है ना. So this is joint venture of India and Russia. BrahMos missile. It is in news because it tested the indigenous booster and airframe section from airframe section. Now from where? Balasore, Odisha. Next, Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission. Now see, what is this? This is the Union Social Justice Minister has launched the Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission under the Venture Capital Fund for Scheduled Castes through video. Now see, in this what is happening under this Ambedkar ASIIM, Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission, what is there in this? Total 1000 scheduled caste youth will be identified over the next 4 years to with startup ideas. मतलब जो SC/ST के बच्चे हैं, 1000 SC/ST बच्चों के स्टार्टअप आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज़ को, और फिर उसको क्या किया जाएगा ना कि 3 साल तक के लिए 30 लाख रुपए का फंडिंग दिया जाएगा ताकि वो उसको अपने बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें या फिर उनको हेल्प मिल सके अपने स्टार्टअप को और आगे ग्रो करने के लिए. ठीक है. और इसमें एक और बेनिफिट ये क्यों किया गया? ताकि ये सिर्फ जॉब सीकर ना बने, ये जॉब गिवर भी बने. है कि नहीं? मतलब बेसिकली इस कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है. राइट. नेक्स्ट, ICGS कनकलता बरुआ. ये बहुत हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में है ये. The Indian Coast Guard vessel Kanaklata Barua was recently commissioned at Kolkata. है कि नहीं? और ये क्या है? It is the 5th and last in a series of fast petrol vessel. ये 5th है और लास्ट है. किस सीरीज में? फास्ट पेट्रोल वेसल्स बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड.
ठीक है, यानी पेट्रोल वेसल्स में ये लास्ट है। और लास्ट कौन से? फिफ्थ एंड लास्ट है, यानी सिर्फ 5 ही है इस सीरीज में। नेक्स्ट, अटल टनल। नाउ सी, अटल टनल ये हमें पता ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटल टनल विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड टनल एट रोहतांग। इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड लेह बाई 46 किलोमीटर, है ना। और ये किसको हेल्प, ज़्यादातर ये तो आम जनता को तो हेल्प बहुत करेगा, क्योंकि विंटर सीजन में ये जो लेह और मनाली का जो रास्ता है वो कट जाता था, है ना। तो ये टनल बन जाने से ये काफ़ी हेल्प होगा, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाई अल्टीट्यूड टनल है, ठीक है। अब ये कितने फीट ऊपर है, इसकी ऑल्टीट्यूड क्या है? 10,000 फीट, ठीक है। और इसका लेंथ क्या है, इस टनल का लेंथ क्या है? 9.02 किलोमीटर, और इसका विड्थ क्या है? 8 किलोमीटर्स, ठीक है। और इस टोटल कितना खर्च आया था? 3,300 करोड़। द टनल इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयन अंडर द रोहतांग पास, है कि नहीं, पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयंस, और कहाँ पे? रोहतांग पास के बगल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, है ना। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आया था ना, कि जो लोग भी 100 करोड़ से ऊपर के पैसा ले करके मैंने बिजनेस के लिए लेते हैं, और जो लोग भाग जाते हैं, है ना, या फिर जो इंडिया से भाग करके किसी दूसरे कंट्री में वो ले लेते हैं, उनके लिए ये एक्ट लाया गया है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका नाम क्या है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, मैंने ये पास हो गया है, अब तो ये लॉ बन गया। नेक्स्ट क्या है? प्रोसीजर, मतलब इसकी क्या प्रोसीजर है, FEO के लिए क्या प्रोसीजर है? that the investigating agency have to file an application in a special court under the Prevention of Money Laundering Act 2002 containing details of the properties to be confiscated and any information about the person's whereabouts। तो इसमें प्रोसीजर क्या है कि अगर ED को, है ना, एनक्रोचमेंट डायरेक्टर, अगर ऐसा लगता है इनको कि चलो हमें ये आदमी पैसा लेकर सरकार का 100 करोड़ से ऊपर भाग गया है, तो वो क्या करेंगे? वो एक स्पेशल कोर्ट है ना, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंदर क्या करेंगे? वो फाइल करेंगे फुल डिटेल्स कि ये प्रॉपर्टी है उस फ्यूजिटिव के नाम पे, और वो यहाँ है ना, और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ से पूरे डिटेल्स को पढ़ करके ये ऑर्डर देगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट में अब वो कोर्ट जहाँ पे भी हो, उसके बाद फिर वो आगे की प्रोसीजर लेंगे कि हाँ, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, सीज करना है, फ्रीज करना है, उनके प्रॉपर्टी को जब्त करना है, ये आगे का डिसीजन वो लेगी। और दूसरा, वो कहाँ है, अगर ये थोड़ा पता चल जाता है तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप उस फ्यूजिटिव को हमें हैंड ओवर करिए। तो उनकी अगर जो भी लीगल प्रोसीजर होगी वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स चलेगी, है ना। पहले इसके लिए मुहर किसकी लगनी है? स्पेशल कोर्ट की मुहर लगनी है ना। तो ये याद रखना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। नेक्स्ट क्या है? नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये 3 लोगों को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला है, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हॉग्टो एंड दूसरा चार्ल्स एम राइस। इनको क्या चीज के लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस विच कॉजेज सिरोसिस एंड लीवर कैंसर, जो सिरोसिस और लीवर कैंसर कॉज करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ भारत अवार्ड्स में। अब देखो, स्वच्छ भारत अवार्ड्स में ये तो पता है कि 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, ये अवार्ड भी इस साल 2 अक्टूबर को दिया गया था, है कि नहीं। इसका की हाइलाइट्स क्या है, यानी जो अवार्ड्स मिलेंगे उनकी 3 कैटेगरीज क्या है? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, गंदगी मुक्त भारत, और दूसरा सामुदायिक शौचालय अभियान। तो इसमें विनर्स कौन है? गुजरात को मिला था फर्स्ट प्राइज एट स्टेट लेवल, दूसरा तिरुनेलवेली ऑफ तमिलनाडु गॉट द फर्स्ट प्राइज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड खारचोड़ ब्लॉक इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश वन द फर्स्ट प्राइज एट ब्लॉक लेवल, ठीक है। देखो, स्टेट लेवल पे किसको मिला? गुजरात को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तिरुनेलवेली ऑफ तमिलनाडु, और ब्लॉक लेवल पे किसको मिला? खारचोड़ ब्लॉक इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चिनूर विलेज ऑफ तमिलनाडु गॉट द फर्स्ट प्राइज
ग्राम पंचायत लेवल, एट ग्राम पंचायत लेवल। अच्छा, ये ग्राम पंचायत लेवल की बात है। फिर क्या है, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश केम आउट टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। प्रयागराज एंड बरेली वेर द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड तेलंगाना एंड हरियाणा गॉट द फर्स्ट प्राइज अंडर गंदगी मुक्त भारत मिशन। तो अंदर गंदगी मुक्त भारत मिशन, इस मिशन के तहत कौन से 2 स्टेट को मिला, तेलंगाना एंड हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो 2020 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको किसको मिला, रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज एंड रेनन गेंसेल। ठीक है, और ये याद रखिए आप लोग कि ये जो रॉजर पेनरोज, ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, रॉजर पेनरोज को हाफ मिला है, यानी उसका आधा, जो भी अमाउंट होगा हाफ ऑफ द अमाउंट ही गॉट, एंड जो रिमेनिंग हाफ था इन दोनों को शेयर करना पड़ा है, उसका भी हाफ, यानी 1/4 1/4। ठीक है, नेक्स्ट अब देखोगे तो रोजर पेनरोज को किसके लिए मिला, he got for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity। और जो ये इन दोनों ने जो जॉइंटली काम किया है, इनको किसके लिए मिला, the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy। ठीक है, नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है, तो ये इमानुएल कार्पेंटर एंड जेनिफर ए डॉन्टना है ना। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली टू इमानुएल कार्पेंटर एंड जेनिफर ए डॉन्टना, किनके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। The Defense Research and Development Organization DRDO has successfully flight tested the supersonic missile assisted release of torpedo system from the Wheeler Island, Odisha। ठीक है, नेक्स्ट परम सिद्धि अल, the Center for Development of Advanced Computing CDEC to commission the India's largest high performance computing and artificial intelligence HPC-AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया म्यांमार टू ऑपरेट सिटवी पोर्ट। नाउ जो सिटवी पोर्ट है, ये सिटवी पोर्ट देखो ये म्यांमार है ना, ये बांग्लादेश, और ये पूरा येलो वाला पार्ट जो है इंडिया का है। अब देखो इंडिया और म्यांमार, ये जो सिटवी पोर्ट है ये कहाँ है, ये म्यांमार का रखाइन स्टेट है, याद है बीच में बहुत सारा न्यूज़ था ना पिछले साल, वो रोहिंग्या का, ये वो वाला एरिया है, यहाँ पे एक पोर्ट है सिटवी पोर्ट। तो अब इंडिया और म्यांमार के बीच में ये पोर्ट जो है ऑपरेट करेगा। ठीक है, और ये कब से, फर्स्ट क्वार्टर, यानी हो सकता है अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ऑपरेट करना शुरू करेगा, है ना। किसके बीच, कोलकाता का जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट से लेके सिटवी पोर्ट तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि द डील वॉज फाइनलाइज्ड आफ्टर रिसेंट विजिट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे। यहाँ पे देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोला है, यानी MM नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बोला है, वो बिपिन रावत साहब का नाम नहीं लिया है। एंड दूसरा है ना, एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला टू म्यांमार। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली विजिट किया था, और फिर उन्होंने ये जो दोनों के बीच में जो सिटवी पोर्ट इंडिया और म्यांमार के बीच में जो ऑपरेशन कराया, ये एक तरफ से वी कैन गिव द क्रेडिट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे, राइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।